हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड। यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आप ये देखते हैं एंजाइम जो होता है ना, एंजाइम इसके एक्टिव साइट पर क्या बाइंड करता है? सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट बाइंड करता है इसके एक्टिव साइट पर। और यहाँ पर इस तरीके से दिखा देते हैं, ये एक्टिव साइट है एंजाइम का। ठीक है, इस पर क्या बाइंड कर गया है? ये सबस्ट्रेट। और ये क्या बन गया है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ओके, और ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये कैसा होता है? ये ट्रांजिएंट होता है। ओके, ये कैसा है? ट्रांजिएंट है। और यहाँ पर आप क्या देखते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होता है, यहाँ पर सबस्ट्रेट क्या करेगा? इसके साथ बाइंड कर जाएगा। यहाँ पर दिखा दी, ये एस है और ये ई है, एंजाइम ई के लिए आ गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर बोल देते हैं, जिसमें आप ये देखते हैं कि एक्टिव साइट जो होता है एंजाइम के, वहां पर सबस्ट्रेट बाइंड कर चुका है। अब वो सबस्ट्रेट क्या बनाएगा? वो सबस्ट्रेट इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से सीधा क्या बनता नजर आएगा आपको? प्रोडक्ट। एंजाइम प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी होता है, बट यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? सबस्ट्रेट किस में चेंज हो गया? प्रोडक्ट में। कैसे हुआ है आप देखते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग, मेकिंग, ये सब होता है और इसके बाद प्रोडक्ट रिलीज कर दिया जाता है फ्रॉम द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ठीक है, आप दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि सबस्ट्रेट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें? प्रोडक्ट में। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, शॉर्ट लिव्ड होता है, ट्रांजिएंट होता है। नेक्स्ट दिया है स्टेटमेंट 2 में, कोफैक्टर्स आर बाउंड टू द एंजाइम टू मेक द एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव। यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी कैसा हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। अब कोफैक्टर क्या होते हैं? कोफैक्टर आप देखते हैं ये होते हैं आपके मेटल आयंस, ऐसे बोल देते हैं, या फिर मेटल आयन ना बोल के हम ये बोल देते हैं कि ये जो कोफैक्टर है, ये कोफैक्टर बाइंड करता है एंजाइम से और उसको क्या कर देगा? नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट है। क्या है ये? कोफैक्टर। कोफैक्टर है आपके नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट है जिनको हम कोफैक्टर कह रहे हैं। ये कहाँ बाइंड करेंगे? एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे और उस एंजाइम को कैटालिटिकली क्या बना देंगे? एक्टिव बना देंगे। और जो प्रोटीन पोर्शन होता है उसको आप क्या कह देते हैं? एंजाइम के एपो एंजाइम कह देते हैं। एपो एंजाइम किसको कह रहे हैं? प्रोटीन पोर्शन। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के आप कोफैक्टर देखते हैं, जैसे कि प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, मेटल आयंस। मेटल आयन भी क्या है? टाइप ऑफ कोफैक्टर है। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में अगर हम बात करें, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और डिस्टिंग्विश होते हैं फ्रॉम अदर कोफैक्टर इन दैट दे आर टाइटली बाउंड टू द एपोएंजाइम। ये टाइटली बाउंड होते हैं एपोएंजाइम के साथ। ये रहा एपोएंजाइम, इसके साथ कैसे बाउंड होंगे? टाइटली। ठीक है, एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज, जिसमें वो कैटालाइज करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन। हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इट इज द पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। दोनों इनकरेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये भी गलत है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 114 and 118 पर गिवन है। थैंक यू।